आज के एपिसोड में हम बात करेंगे अबाउट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेल्फ हेल्प बुक्स ऑफ ऑल टाइम्स, जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। ये किताब 40 मोस्ट रिकमेंडेड, 20 मोस्ट रिकमेंडेड, यहाँ तक कि कई साइट्स पर आपको 5 मोस्ट रिकमेंडेड बुक्स ऑफ ऑल टाइम्स की कैटेगरी में भी नजर आएगी। इस किताब के ऑथर नेपोलियन हिल, उन्होंने अपनी लाइफ के 30 साल लगाए हैं ये किताब लिखने में। उन्होंने दुनिया भर में ट्रैवल किया, 500 से ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों को इंक्लूडिंग थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, जॉन रॉकफेलर, एंड्रू कार्नेगी, उन सबको इंटरव्यू किया टू अंडरस्टैंड देयर सीक्रेट ऑफ सक्सेस, और फिर उन्हीं सीक्रेट्स को डिस्टिल करके अपनी किताब में लिखा है। तो अगर आप जानना चाहते हैं अबाउट 5 मोस्ट पावरफुल हैबिट्स ऑफ रिच एंड सक्सेसफुल पीपल, तो आज का ये एपिसोड है आपके लिए। दोस्तों, मैं हूं निधि, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज के एपिसोड में मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि कैसे कोई और नहीं बल्कि हमारे खुद के थॉट्स हमारी जिंदगी को संवारते या फिर बिगाड़ते हैं। बट बिफोर दैट, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं देन डू चेक आउट आवर होम पेज। मैं हर ट्यूसडे हिंदी में और हर फ्राइडे को इंग्लिश में एक नया एपिसोड पोस्ट करती हूँ। तो अगर आपको बुक्स और बिजनेस की नॉलेज से अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर क्रिएट करना है, एक समृद्ध भविष्य का निर्माण करना है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। लाइफ से आप जो भी चाहते हो, पैसा, सक्सेस, पावर, लव, कुछ भी, उसे हासिल करने के लिए आपको अपने सबकॉन्शियस ब्रेन की पावर को समझना ज़रूरी है, और ये बात आप ऑलरेडी जानते हो। लेकिन क्या आप ये जानते हो कि इस पावर को समझना ज़रूरी क्यों है? देखो, हम सबके अंदर ना 2 ब्रेन्स हैं, कॉन्शियस ब्रेन और सबकॉन्शियस ब्रेन। डेली लाइफ में हम अपने कॉन्शियस ब्रेन पर ही रिलाई करते हैं, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस। इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं, किसी काम को कैसे करना है उसमें अपना लॉजिक लगाते हैं। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि हम अपनी सबसे बड़ी ताकत, अपने सबकॉन्शियस माइंड को डेली इग्नोर करते हैं। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, अगर आपको लगता है ना कि आपका कॉन्शियस ब्रेन पूरे शहर जितना, सिटी जितना पावरफुल है, तो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन पूरे यूनिवर्स जितना पावरफुल है। तो कुछ भी हासिल करने के लिए आपको सबकॉन्शियस ब्रेन की पावर को यूज़ करना सीखना ही पड़ेगा। ये सीखना पड़ेगा कि जो गोल आप अचीव करना चाहते हैं, उस गोल की प्रोग्रामिंग अपने ब्रेन में कैसे की जाए। तो पहले सबकॉन्शियस ब्रेन की ABC को समझते हैं और फिर उसे प्रोग्राम करने का तरीका। सबसे पहली बात, वैसे तो मैंने आपको बताया है कि सबकॉन्शियस ब्रेन बहुत पावरफुल है, लेकिन उससे कंट्रोल हमारा कॉन्शियस ब्रेन ही करता है। आप ऐसा समझो कि सबकॉन्शियस ब्रेन एक बागीचे जैसा है और कॉन्शियस ब्रेन उस बागीचे का माली है। तो माली यानी कि आपका कॉन्शियस माइंड जो भी बीज बोएगा, सबकॉन्शियस माइंड उसी को ग्रो करेगा। दूसरी बात, सबकॉन्शियस ब्रेन कभी रुकता नहीं है, भले ही आप सो जाओ, बट इट कॉन्स्टेंटली कीप्स वर्किंग। नाउ द प्रॉब्लम इज कि हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए उनका सबकॉन्शियस ब्रेन उनके अगेंस्ट काम करता है, क्योंकि कॉन्शियसली 24 घंटे हम कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचते हैं। इतने लोगों को कोरोना हो गया, मुझे ना हो जाए, हाय कहीं मेरी प्रमोशन ना रुक जाए, हाय मेरी गाड़ी ना खराब हो जाए, मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के ना चला जाए, मेरा वेट ना बढ़ जाए। और सबकॉन्शियस ब्रेन 24 घंटे इन्हीं नेगेटिव थॉट्स को हमारी रियलिटी बनाने में लगा रहता है, एंड दैट इज वाई इट वर्क्स अगेंस्ट मोस्ट ऑफ अस। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबकॉन्शियस ब्रेन ना इंफॉर्मेशन फिल्टर नहीं कर सकता। अगर आप दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट डालोगे तो वो ये नहीं सोचेगा कि ये नेगेटिव थॉट है और मुझे इस पर काम नहीं करना चाहिए। आप जो भी थॉट दोगे ना, जो भी गोल सेट करोगे, जो भी चीज़ आप हासिल करना चाहोगे, अच्छी या बुरी, बिना फिल्टर किए आपका सबकॉन्शियस ब्रेन उसे आपकी रियलिटी बनाने में लग जाएगा। तो सबकॉन्शियस ब्रेन की ABC सिर्फ एक चीज़ के आसपास घूमती है, और वो है द थॉट्स यू थिंक। और अब बात करते हैं उन 5 हैबिट्स की जिन्हें हर सक्सेसफुल इंसान अपने ब्रेन को पॉजिटिवली प्रोग्राम करने के लिए यूज़ करता है। पहली हैबिट है क्लैरिटी ऑफ गोल्स। क्या चाहिए, कब तक चाहिए, किस अमाउंट में चाहिए, प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, ये सब उन्हें क्लियर होता है। और ये क्लैरिटी अपने आप नहीं आ जाती। सक्सेसफुल पीपल दे रियली वर्क हार्ड ऑन देमसेल्व्स, देयर स्किल्स, उनके अवेलेबल रिसोर्सेज, तब जाके ये क्लैरिटी आती है। सिमिलरली, जो गोल आप अकम्प्लिश करना चाहते हैं, उसकी जितनी क्लैरिटी आपके दिमाग में होगी, उतना ज़्यादा चांस है कि वो गोल भी कंप्लीट होगा। अभी पहले मैंने आपको माली और बगीचे वाला एग्जांपल दिया था, है ना। अगर आप मुट्ठी भर के मिक्स सीड्स ज़मीन में डाल दोगे तो हमें नहीं पता कि क्या ग्रो करेगा, लेकिन अगर आप गेहूं के बीज डालोगे तो गेहूं डेफिनेटली मिलेगी। इट्स द सेम विद योर लाइफ। आज डॉक्टर बनना है, कल IAS बनना है, इन बातों से आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ सकते। गोल्स की क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहते हो कि मुझे करोड़पति बनना है, तो भैया करोड़पति तो हर किसी को बनना है, लेकिन जिस दिन से आप ये सोचोगे कि मुझे अगले 10 साल में 3 नए इनकम सोर्सेज क्रिएट करने हैं जिनके थ्रू मैं 10 करोड़ 5 लाख 826 रुपये कमाऊंगी, उस दिन
आप सबकॉन्शियस ब्रेन को एक डेफिनेट टारगेट दोगे और आपका सबकॉन्शियस ब्रेन उसे आपकी रियलिटी बनाने में जुट जाएगा। दूसरी हैबिट, ऑटो सजेशंस। ऑटो सजेशन का मतलब है कि सोची समझी डिजाइन करी हुई स्टेटमेंट्स या फिर कमांड्स जो आप खुद को देते हो। नाउ सम ऑफ अस कॉल इट विजन एंड मिशन स्टेटमेंट ऑल्सो। तो एक बार अगर आपने फिक्स कर लिया कि आपको क्या चाहिए, तो फिर आपको बार बार वो गोल खुद को बोलना होगा, बार बार खुद से कहना होगा। दिस इज कॉल्ड ऑटो सजेशन। और सक्सेसफुल लोग डेली बेसिस पर रेगुलरली अपने गोल्स के अकॉर्डिंग खुद को ऑटो सजेशंस देते ही रहते हैं। तीसरी हैबिट, अपने इमोशंस की ताकत को यूज करके उसे अपने ब्रेन को गाइड करना। अब आपने गोल सेट कर लिया, आपने खुद को ऑटो सजेशंस भी देने शुरू कर दिए, लेकिन जब तक आप अपने गोल से इमोशंस अटैच नहीं करोगे ना, उनमें जान नहीं डालोगे, तब तक तो बात डेफिनेटली नहीं बनेगी। जब थॉट्स के साथ इमोशंस मिक्स होते हैं तो उनमें ना एक देयर इज अ काइंड ऑफ मैग्नेटिक पावर व्हिच कम्स इन दोस थॉट्स, मतलब कि फिर वो सिमिलर थॉट्स अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो पॉजिटिव थॉट्स और ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स को अट्रैक्ट करने लगते हैं। और जब आप कंसिस्टेंटली ऐसा करोगे, तब आपके हाथ में सबकॉन्शियस ब्रेन की पावर को अनलॉक करने की चाबी खुद ब खुद आ जाएगी। चौथी हैबिट, विजुअलाइजेशन। गोल अकम्प्लिश करने के लिए आपको ऐसे बिहेव करना होगा कि जैसे आपका गोल ऑलरेडी अकम्प्लिश हो चुका है, कि जो कुछ भी आप पाना चाह रहे थे वो आपके पास ऑलरेडी है। सोच के देखो कि अगर आपकी ड्रीम कार आपके पास आ जाए तो आप कैसा महसूस करोगे, कैसे बिहेव करोगे, किन किन फ्रेंड्स को अपने साथ ड्राइव पर लेकर जाओगे, कौन कौन से ट्रिप्स प्लान करोगे, कौन से इमोशंस फील करोगे। सपने सच करने का ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है कि खुद को बिफोर नहीं आफ्टर वाली सिचुएशन में इमेजिन करना है और महसूस करना है। ऐसे जियो कि जैसे आपके गोल्स ऑलरेडी अकम्प्लिश हो चुके हैं, ना कि ऐसे कि हमेशा इस चिंता में खोए रहो कि हाय मेरे गोल्स अकम्प्लिश कैसे होंगे। एंड द फिफ्थ हैबिट इज persistence and repetition. नेपोलियन हिल ने अपनी किताब में लिखा है that the price of harnessing the power of subconscious brain is everlasting persistence mixed with emotions mixed with faith. जो भी आपको चाहिए उसका एंडलेस रिपीटेशन मिक्स्ड विद पॉजिटिव इमोशंस और पॉजिटिव फेथ, ये कीमत आपको चुकानी पड़ेगी टू गेट व्हाट यू वांट। भले कैसी भी सिचुएशन हो, कितने भी चैलेंजेस हो, बाहर से आपको दुनिया में जो भी नजर आ रहा हो, आप कंसिस्टेंटली रिपीट करो व्हाट यू वांट विद पॉजिटिव इमोशंस एंड फेथ। आप जैसे थॉट्स अपने ब्रेन को दोगे, वैसे ही और थॉट्स आपका ब्रेन अट्रैक्ट करेगा। इन एडिशन टू व्हाट आई डिस्कस्ड, नेपोलियन हिल ने एक ऐसी पावरफुल स्ट्रैटेजी दी है जो ये सारी हैबिट्स को ऑटो मोड पर डाल देगी, और वो स्ट्रैटेजी है बर्न द बोट्स। एक्चुअली हुआ कुछ यूँ था कि 15th सेंचुरी में एक स्पेनिश कॉन्करर थे, उनका नाम था हर्नेन कोर्टेस। वो अपनी सेना और शिप्स लेकर, जो आज की डेट में जिसे हम मेक्सिको के नाम से जानते हैं, वहाँ पहुँचे टू कॉन्कर देम। अच्छा, वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि दुश्मन की सेना उनसे 1000 गुना ज़्यादा थी। फिर उन्होंने अपने सैनिकों की तरफ देखा, वो बेचारे डर रहे थे, वापस भागना चाहते थे। तो हर्नेन कोर्टेस ने अपनी सेना को आदेश दिया, सब बोट्स को जला दो, बर्न ऑल द बोट्स। तो सैनिकों को बोट्स जलानी पड़ी। फिर कोर्टेस ने कहा कि देखो, अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो या तो जीत जाओ और या फिर मर जाओ। और फिर उस सेना ने ऐसा युद्ध किया जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ था, और हर्नेन कोर्टेस की सेना वो वॉर जीत गई। ये है पावर ऑफ बर्निंग द बोट्स, कि जब हमारे पास वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचता ना, तो हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन हमें बचाने में, हमें जिताने में जुट जाता है। कुछ केसेस में तो देखो, हमारे जो एक्सटर्नल सर्कमस्टांस है वही हमारी बोट बंद कर देते हैं, मतलब लाइफ हमें एक ऐसी सिचुएशन पर ले आती है जहां से वापस लौटने का कोई तरीका नहीं बचता। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, हमें वापस लौटने के सारे दरवाजे खुद ही बंद करने होते हैं। अगर आपको वाकई इतनी क्लैरिटी है कि आपको सिर्फ डॉक्टर बनना है, तो किसी और प्रोफेशन में जाने के रास्ते आपको खुद बंद करने होंगे। और वापस लौटने के रास्ते बंद करने का मेरा पर्सनल तरीका है कि जो भी गोल मैं हासिल करना चाहती हूँ ना, उसे मैं पब्लिकली अनाउंस कर देती हूँ। जैसे कि अपनी किताब के लिए मैंने पर्सनल और प्रोफेशनल सर्कल में पहले ही अनाउंस कर दिया था कि मैं आने वाले 2 साल में ऑथर बनने वाली हूँ, एंड इट वर्कड फॉर मी। सो यू ऑल्सो विल हैव टू लर्न टू बर्न द बोट्स इफ यू वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। ये है डिस्टिल्ड नॉलेज ऑफ मोर देन 500 सक्सेसफुल पीपल जो मैंने आपसे आज के एपिसोड में डिस्कस की। अगर आपकी लाइफ में भी कभी ऐसा कुछ हुआ है कि आप बार बार एक चीज़ के बारे में सोच रहे थे और वो पूरी हो गई, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर करना मत भूलना। आई एम श्योर इट इज़ गोइंग टू इंस्पायर ऑल ऑफ अस। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऑथर रोंडा बर्न ने भी अपनी बुक सीक्रेट में थॉट्स की पावर को डिस्कस किया है और लिखा है, आवर थॉट्स बिकम थिंग्स, सो बी वेरी केयरफुल ऑफ वॉट यू थिंक एंड वॉट यू विश फॉर।
जो इमोशंस आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को दोगे वो बिना फिल्टर किए उन्हें ग्रो करने में लग जाएगा। अगर आप एक सुपर कॉन्फिडेंट इंसान बनना चाहते हो तो कभी मजाक में भी ऐसा नहीं कहना कि यार मुझ में तो कभी कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता। आपकी बातों से जुड़े इमोशंस आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में जा रहे हैं और आपका सबकॉन्शियस ब्रेन उन इमोशंस को आपकी रियलिटी बनाने में कॉन्स्टेंटली लगा हुआ है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। अपने सबकॉन्शियस ब्रेन की ABC को समझिए और कैसे अपने गोल्स को अपने सबकॉन्शियस ब्रेन से प्रोग्राम करना है उस पर ध्यान दीजिए। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ टुडेज एपिसोड। एक बात हमेशा याद रखना कि जो चीज़ आपको चाहिए ना उसे मजाक में भी कभी मना मत करना। वॉच योर वर्ड्स एंड वॉच योर थॉट्स। तो अब मैं आपसे मिलूंगी फ्राइडे को। तब तक बिना देर किए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपने देखना बिल्कुल मत छोड़िए।